विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ संघर्षकालीन भारत का लोधी वंश पढ़ेंगे। तो देखो, हम मध्यकाल इतिहास पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं में। तो 10वीं का मध्यकाल इतिहास में हम सल्तनत काल का अंतिम वंश लोधी वंश के बारे में आज अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? लोधी वंश के बारे में। तो अब देखेंगे कि लोधी वंश की शुरुआत कब से और कहाँ तक होती है। ज़्यादा नंबर के प्रश्न नहीं पूछे जाते, यहाँ से एक एक नंबर के एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं लोधी वंश से। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना है अपने को। तो डेट याद रखनी है, 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना होती है। कब होती है? 1451 ईस्वी में। कब होती है? तो 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी, नाम याद रखना है, बहलोल लोधी नाम के व्यक्ति ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो भी ध्यान रखना, सैयद वंश। क्या पढ़े थे? सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था आलम शाह। कौन था? आलम शाह। आलम शाह ने अपनी इच्छा से ही शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब देखो, ये भारत का मानचित्र, ये देखो, ये रह गया दिल्ली। दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसने क्या किया कि इधर बंगाल के शासक मोहम्मद शाह शर्की, क्या नाम था? मोहम्मद शाह शर्की। ये मोहम्मद शाह शर्की जो जौनपुर का था। कहाँ का था? जौनपुर। यहाँ उत्तर प्रदेश और इसके आसपास पड़ता है जौनपुर। तो जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह शर्की दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन बहलोल लोधी ने इसके उस अधिकार की उसको असफल कर दिया। अधिकार नहीं करने दिया मोहम्मद शाह शर्की को। बस इतनी ही बात याद रखनी है बहलोल लोधी की। कितनी? कि बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था और इसने मोहम्मद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार को असफल कर दिया। अब बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है 1489 ईस्वी में। कब हो जाती है? 1489 ईस्वी में। बस इतना याद रखना। इसकी जैसे ही मृत्यु होती है तो इस बहलोल लोधी के बाद में जो शासक बनता है निजाम शाह। कौन बनता है? निजाम शाह। अब इसके दो तीन नाम हैं। क्या क्या नाम है? निजाम शाह। यह सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली का शासक बनता है। सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके। कौन सी उपाधि? सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली का शासक बनता है। इसलिए इसको सिकंदर लोधी भी कहा जाता है। तो अपने एक नाम याद रखना है इसका, सिर्फ सिकंदर लोधी। क्या नाम याद रखना है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। निजाम शाह सिकंदर शाह के नाम पे उपाधि धारण करके दिल्ली का शासक बनता है। एक और इसका नाम याद रखना अपने को, गुलरू खां। क्या? गुलरू खां। गुलरू खां। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, निजाम शाह ने एक गज चलाया था। सिकंदर शाह ने क्या चलाया था? गज चलाया था, जो बाद के समय में सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता रहा। सिकंदरी गज। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिकंदरी गज किसने चलाया था? निजाम शाह, सिकंदर शाह, या हम सिकंदर लोधी? सीधे सीधे हम कह सकते हैं सिकंदर लोधी ने ही सिकंदरी गज चलाया था। अब ये सिकंदरी गज क्या था? तो यह भूमि नापने का गज था। भूमि नापने का गज था। इससे भूमि को नापा जाता था और यह गज 30 इंच का होता था। कितने इंच का? 30 इंच का गज था। तो ये दो लाइनें याद रखनी है कि सिकंदरी गज क्या था? भूमि को नापने का गज था और इसकी लंबाई थी 30 इंच। 30 इंच का गज था। बाद के ये जो गज चलाया था बाद के समय में सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता रहा। सिकंदर लोधी ने ये गज चलाया था। तो ये सुधारों के कारण भी जाना जाता है, क्योंकि इसने राजस्व व्यवस्था
जो गज चला है इससे ही पता चलता है। तो अपने को दो चीज़ें याद रख लेनी है, कानून एवं राजस्व सुधार। राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कानून एवं राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है निजाम शाह सिकंदर शाह। अब देखो इसने यहाँ पर दिल्ली के थोड़ा सा ही पास में यहाँ पड़ता है आगरा। क्या पड़ता है? आगरा। बस ये याद रखना है, ये आगरा। इधर है धौलपुर, इधर इटावा, इधर ग्वालियर। तो इस वाले क्षेत्र के जो शासक थे उनको अपने अधीन रखने के लिए इस आगरा नगर का निर्माण करवाया। किसने कराया? सिकंदर लोदी ने। तो एक चीज़ और याद रखना, आगरा का निर्माण कराया। किसका? आगरा का निर्माण। और कब कराया? तो ये कराया इसने 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया। अब देखो यहाँ पर एक और नाम बताया था, गुलरू खां। गुलरू खां। अब गुलरू खां क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि ये कविताएं लिखता था। क्या लिखता था? कविताएं। कविताएं लिखता था और कविताएं गुलरू खां उपनाम से लिखता था। जो भी कविता लिखता था उसमें ये नाम लिखता था अपना गुलरू खां। इसका उपनाम था गुलरू खां। तो ये कविता लिखने का भी शौक रखता था। अब देखो एक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ से बन सकता है तुम्हारे, सिकंदरी गज किसने चलाया? निजाम शाह ने चलाया, या फिर हम कह सकते हैं सिकंदर लोदी ने कराया। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी, जिसने 1451 ईस्वी में दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। और सैयद वंश का जो आलम शाह था इसने अपनी स्वेच्छा से शासन त्याग दिया था। अब देखो इसमें 3 ही शासक है, एक तो बहलोल लोदी और दूसरा हम कह सकते हैं सिकंदर लोदी, और जो तीसरा है वो अब देखते हैं। इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। शासनकाल देखें तो इसका शासनकाल शुरू होता है 1517 ईस्वी से। जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है तब इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बनता है। 1517 ईस्वी से इसका शासनकाल शुरू होता है और डेट भी यही याद रख लेना है, 1517 से 18 के मध्य इसका एक युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। किसके साथ में होता है? राजस्थान के मेवाड़ रियासत के शासक, ये राजस्थान है इधर, हाँ यहाँ पर राजस्थान, ये मेवाड़ पड़ता है और यहाँ का शासक था सांगा। ये युद्ध होता है किस किस के मध्य? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी। तो यही याद रखना इसके बारे में कि 1517 ईस्वी में ये शासक बना और 1718 के मध्य में मेवाड़ के शासक सांगा के साथ में इसका युद्ध हुआ। खातौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या कि ये सांगा जो था ये साम्राज्यवादी शासक था, ये भी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था इधर, और इधर ऊपर आ गया आगरा दिल्ली। तो इस इब्राहिम लोदी को लगा कि हो सकता है ये आगरा और दिल्ली पर भी सांगा अधिकार कर लिए, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हार हुई। क्या हुआ? हार गया। इसके बाद में एक प्रसिद्ध युद्ध, समय आ गया 1526 ईस्वी का। कौन सा? 1526 ईस्वी का। 1526 ईस्वी में एक युद्ध होता है जो भारतीय इतिहास, मध्यकाल के इतिहास के लिए एक युगांतकारी घटना थी। कैसी घटना थी? युगांतकारी युद्ध था 1526 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? तो याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ क्या? ये सांगा के मध्य नहीं हुआ था। हुआ क्या कि इस 1526 ईस्वी में इधर से आया था बाबर। कौन आया था? बाबर। और ये था मंगोल। क्या था? मंगोल। इतना याद रखना, मंगोल। क्या था?
मंगोल, और ये था इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच अब बाबर आया था दिल्ली पर आक्रमण करने। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो गई और दिल्ली में 1526 ईस्वी में बाबर का अधिकार हो गया। अब बाबर क्या था? मंगोल, और मंगोल से ही याद रखना है मुगल। क्या याद रखना है? मुगल। बस दिल्ली में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो हम यहाँ पर क्या समझ चुके हैं? 2 प्रश्न तो हमारे लोदी वंश से बन सकते हैं, 2 या 3 प्रश्न। एक तो अपने को याद रखना है सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो युद्ध हुआ वो, और एक सिकंदरी गज किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने। अब देखो 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। क्या हो जाता है? हार जाता है इब्राहिम लोदी। अब यहाँ पर बाबर का अधिकार हो जाता है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में कौन से वंश की स्थापना होती है? मुगल वंश। अब यहाँ पर जो इतिहास हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहला पार्ट कौन सा? 2 पार्ट में बांट सकते हैं हम। पहला पार्ट सल्तनत काल, और दूसरा पार्ट है मुगल काल। कौन सा? मुगल काल। तो यहाँ पर सल्तनत काल में हम पढ़े हैं 1206 ईस्वी से लेकर, कब से? 1206 ईस्वी से लेकर के कब तक? 1526 ईस्वी। 1206 से लेकर के 1526। और मुगल काल जो शुरू होता है 1526 ईस्वी से शुरू होता है। अब ये कब तक रहता है? देखो 2 डेट याद रखनी इसमें, एक तो 1757 और एक 1857, क्योंकि मुगल शासकों ने शासन किया 1857 तक, लेकिन जो प्रभावकारी शासक हुए हैं वो 1757 तक ही हुए। बाद के जो शासक हैं वो कमज़ोर हुए, इसलिए इसको हम नहीं रखते। मुगल काल में 1526 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का हम पढ़ते हैं। तो हम 1526 ईस्वी के बाद में जो पढ़ते हैं वो मुगल काल या मुगल वंश के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मुगल वंश की शुरुआत होती है कहाँ से? बाबर से। और कौन से युद्ध से शुरू होती है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अगले वीडियो में हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो एक तो अपना प्रश्न ये बन सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो याद रखना है 1526 ईस्वी में। एक प्रश्न बन सकता है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है बेलोर लोदी। और सिकंदरी गज किसने चलाया? सिकंदर लोदी ने, 30 इंच का होता था। धन्यवाद।